दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम आपके साथ हाजिर है एक नए मुद्दे के साथ। आज हम बात करेंगे देश के युवाओं की, देश के छात्रों की और देश में आज के जो हालात बन रहे हैं, देश कैसे बदल रहा है, देश की सियासत। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, लेकिन एक ऐसे तबके की बात करने जा रहा हूं जिसकी कोई बात नहीं करता है, जिसकी कोई भी बात नहीं होती है। एक तरफ जहां सरकारें अपने लिए सिर्फ चुनाव कराने के लिए व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसा तबका है जो हर साल हर बार सरकार की तरफ से या विपक्ष हो, कोई भी इसका सवाल उठाने में शायद कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश में युवा छात्र बड़ी मेहनत के साथ परीक्षा की तैयारी करता है और परीक्षा देने जाता है और पेपर अगले दिन लीक हो जाता है या उसी दिन लीक हो जाता है, या आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि पेपर भाई साहब दरअसल आउट हो गया। और उसी देश में जब आप देखेंगे 97 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, 10 लाख से ज्यादा पोलिंग बूथ है, उस देश में ऐसे चुनाव होता है, देश के ऐसे चुनाव होता है कि मानो इतना बड़ा सिस्टम कैसे हो गया पता ही नहीं चला, एक भी कहीं से कोई खबर नहीं आती है। बाद में दरअसल करने वाला हूं 15-16 मार्च की, 17 मार्च की। 15-16 मार्च को हमने देखा कि बिहार में कैसे टीचर की भर्ती परीक्षा लीक हो गई, जो 84,000 पदों पे हो रही थी। ठीक अभी हम पिछले महीने जाते हैं, पिछली सरकार में जाते हैं बिहार के, तो वहां पे हमने देखा था कि कैसे 2 बार उसी टीचर की परीक्षा हुई थी, लेकिन वहां पे कोई लीक नहीं हुआ। इसको लेके बिहार में तेजस्वी यादव ने एक मुद्दा बनाया और उन्होंने बोला, दरअसल उन्होंने नीतीश सरकार को घेरते हुए कहा कि जब हमारी 17 महीने की सरकार थी, हमने 2 बार परीक्षा ली, लाखों लोगों को नियुक्ति पत्र बांट दिया, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। दरअसल ये सवाल, और दूसरा, जैसे ही सरकार बदलती है मुख्यमंत्री का चेहरा वही होता है, लेकिन एक बार फिर से पेपर लीक हो जाता है। तो मामला ये है क्या, क्रोनोलॉजी ये है क्या जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर सरकारों के द्वारा हम ठगे जा रहे हैं। दरअसल अभी आपने देखा होगा, अगर बात हम यूपी की करें तो यहाँ पे यूपी लोक सेवा आयोग जो परीक्षा कराता है एआरओ आरओ की, वो भी परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अभी जांच ही चल रही होती है कि अभी यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होनी थी अप्रैल में, उसको लेके वहां से एक पत्र आता है कि इस बार जून से पहले हम परीक्षा नहीं करा सकते। तो दरअसल ये मामला क्या है, ये संस्थाओं पे कोई सरकार का प्रेशर है चुनाव का, या फिर संस्थाएं डर गई हैं? संस्थाएं डर गई हैं कि जो ये पेपर सॉल्वर है, इनकी वजह से कहीं हमारे ऊपर आंच ना आ जाए। यूपी पीसीएस, यूपी लोक सेवा आयोग एक ऐसा आयोग है जो संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये जो चुनाव कराती है बड़े दमखम के साथ कराती है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इन माफियाओं के चक्कर में आके ये एक बार फिर से पीछे रह गई? और आप उठा के देख लें, आने वाले अप्रैल हो, मई हो, जून हो, इन 3-4 महीने कोई भी पेपर नहीं होने। तो अब सवाल ये बनता है कि दरअसल जनवरी में पेपर हुए या नहीं इसका मुझे अंदाजा तो नहीं, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4-5 महीने जो ये बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा, छात्राओं को जो लड़ना पड़ेगा, एक बार फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, उसका कौन सुनेगा? हमने देखा है कि कैसे एक छात्र जब घर से निकलता है तो कितनी मशक्कत के साथ 2,000-4,000 इकट्ठा करके हॉस्टल में रह के रूखा सूखा खा के, मैंने देखा है लड़कों को चाय पी के, चावल खा के, जिंदा रह के वो तैयारी करते हैं। अब उनकी तैयारियों का क्या होगा जो उन्होंने तैयारियां किया, तैयारी करने के बाद पेपर देते हैं और पेपर लीक हो जाता है। दरअसल इन मुद्दों पे कोई बात करने वाला नहीं है, इसको कोई उठाने वाला नहीं है, इस पे आज कहीं कोई बहस नहीं है। चुनाव आ चुका है, बिगुल फूंक चुका है, अब सारा देश उसी पे नतमस्तक है और सारी एजेंसियां अब लग चुकी हैं कि कैसे सरकार जो है बनाई जाए। बहुत धन्यवाद।